सभी भक्तजनों को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। संक्षिप्त गरुड़ पुराण प्रासाद लक्षण अध्याय 47। हे सौनक, अब मैं प्रासाद निर्माण एवं उसके लक्षणों के विषय में कह रहा हूँ। आप सुने। सर्वप्रथम कुशल वास्तुविद की देखरेख में चारों दिशाओं में 64 पद परिमाप का एक चतुष्कोण भूखंड तैयार करना चाहिए, जिसमें 48 पद परिमाण भूमि में दीवार का निर्माण करें। साथ ही चारों दिशाओं में कुल 12 द्वार बारादारी बनाए जाएं। प्रासाद की ऊंचाई के परिमाण का अर्थात पृथ्वी तल पर प्रासाद का बनाया गया ऊंचा जो धरातल है, उसको प्रासादिक जंगा कुर्सी कहते हैं। भवन की यह जंगा मानव जंगा की अपेक्षा 2.5 गुना अधिक होनी चाहिए। उसके ऊपर निर्मित होने वाले गर्भ भाग के विस्तार परिमाप को शुक्रांगी कहते हैं। गर्भ भाग को पुनः 3 अथवा 5 भागों में विभक्त करना चाहिए और शुक्रांगी के द्वार की ऊंचाई शिखर भाग की आदि करनी चाहिए। 4 शिखर बनाकर उसके तीसरे भाग पर वेदी वंदन करें। उसके चतुर्थ भाग पर पुनः प्रासाद के कंठ भाग का निर्माण करना चाहिए अथवा भवन का निर्माण करने के लिए भूमि खंड को समान 16 भागों में विभक्त करके उस 16वें भाग के चतुर्थ भाग के मध्य में गर्भगृह का निर्माण करवाएं। बचे हुए 12 भाग में भित्ति दीवार का निर्माण करें। चतुर्थ भाग की ऊंचाई के अनुसार ही उन्हीं भित्तियों की ऊंचाई का परिमाण निश्चित करना चाहिए। भित्ति की ऊंचाई की मान की अपेक्षा शिखर की ऊंचाई 2 गुनी है। मंदिर के चारों ओर बनने वाले दक्षिणा भाग का विस्तार शिखर भाग की ऊंचाई के मान का चतुर्थांश होना चाहिए। बुद्धिमानों को चाहिए कि वे इस देव प्रसाद में चारों दिशाओं में निर्गम बाहर निकलने के द्वार रखें। गर्भगृह की चतुर्दिक भित्तियों में प्रत्येक भित्ति का 5 भाग करके उसके मध्य के 5वें भाग में द्वार लगाना चाहिए। ऐसा ही गर्भगृह के प्रत्येक द्वार का मान वास्तुविद विद्वानों ने निर्धारित किया है। गर्भगृह के समान ही उसके अग्र भाग में मुख मंडप बनाना चाहिए। यह प्रासाद का सामान्य लक्षण कहा गया है। अब मैं लिंग निर्माण के परिमाण की कह रहा हूँ। हे सौनक, लिंग के परिमाण के अनुसार उसकी पीठ का निर्माण होना चाहिए। पीठ भाग का दुगना चारों ओर पीठ का गर्भ भाग हो। पीठ गर्भ के अनुसार ही उसके भित्ति तथा उसके विस्तार के अर्ध परिमाण में उस लिंग पीठ का जंगा भाग निर्मित करें। हे सौनक, जंगा भाग के परिमाण की अपेक्षा द्विगुणित ऊंचा शिखर होना चाहिए। पीठ और गर्भ भाग के मध्य जो परिमाण हो, उस परिमाण के अनुसार शुक्रांगी भी निर्मित होता है। द्वार निर्माण के समय पहला जैसा कहा चुका है, शेष कार्य वैसा ही होगा। लिंग का परिमाण बताया जा चुका है। अब द्वार का परिमाण कहते हैं। 4 हाथ 6 फुट का द्वार बनाना जाए, जो वास्तु से 8वां हिस्सा होता है। स्वेच्छा अनुसार इसका दुगना विस्तार हो सकता है। द्वार के सदृश पीठ के मध्य भाग में छिद्र युक्त ही रखना चाहिए। पादिक, शैसिक तथा भित्ति द्वार परिमाण के अनुसार ही उसके अर्ध परिमाण की दूरी पर निर्मित करें। उस गर्भ भाग के विस्तार के समान ही मंडप के जंगा भाग निर्माण करके उस जंगा भाग के द्विगुण के परिमाण में ऊंचे शिखर भाग का निर्मित करें। शुक्रांगी भाग पहले की ही भांति बनाकर निर्गम अर्थात द्वार भाग को ऊंचाई बनवाएं। ऐसा मंडप निर्माण का मान है। इसके अतिरिक्त शेष प्रासाद भाग के स्वरूप को कह रहा हूँ। सुने। प्रासाद मंडप के अग्र भाग में त्रैवेद अर्थात त्रिद्वार का निर्माण करना चाहिए, जिसके क्षेत्र भाग में देवगढ़ विद्यमान रहते हैं। इस प्रकार प्रासाद के मान का अवधारण करके ब्राह्मण भाग का निर्माण करें। इस निर्माण कार्य में प्रासाद के चारों ओर एक पाद परिमाण वाली नेमी या नींव का निर्माण करना चाहिए।
वैसे संसार में गर्भगृह के परिमाण के अनुसार नेमि का मान उसके द्विगुण है। भित्ति की चौड़ाई से 2 गुना ऊंचा उसका शिखर भाग होना चाहिए। लक्षणों एवं स्वरूप की भित्तियों के कारण प्रसाद अनेक प्रकार के होते हैं, यथा वैराज, पुष्पक, कैलाश, मालिका, माणिक तथा त्रिविष्टिप। ये 5 प्रकार के प्रसाद हैं। इनमें प्रथम प्रकार का वैराज नामक प्रसाद सब प्रकार से चौकोर और समतल होता है। द्वितीय प्रकार का पुष्पक प्रसाद आयताकार होता है। तृतीय प्रकार का कैलाश नामक प्रसाद वृत्ताकार, चौथा मालिक नामक प्रसाद वृत्तायत और 5वां त्रिविष्टप नामक प्रसाद अष्टकोणाकार होता है। इस प्रकार से बने हुए ये प्रसाद बड़े ही मनोहारी होते हैं। इन प्रसादों से ही अन्य प्रकारों के प्रसादों का स्वरूप निर्मित हुआ है, यथा मेरु, मंदर, विमान, भद्रक, सर्वतोभद्र, रचक, नंदन, नंदीवर्धन और श्रीवत्स। ये 9 प्रकार के चौकोर प्रसाद वैराज नामक प्रसाद निर्माण की कला से उत्पन्न हुए हैं। वल्लभी, गृहराज, शालग्राम, मंदिर, विमान, ब्रह्मा मंदिर, भवन, उत्तंब और शिव काव्यसम, ये 9 प्रसाद पुष्पक नामक प्रसाद काल से उत्पन्न हुए हैं। वलय, दुंदुभी, पद्म, महापद्म, मुकुली, उसनी, शंख, कलश, गुवावृक्ष तथा अन्य वृत्ताकार प्रसाद कैलाश प्रसाद से निकले हैं। गज, वृषभ, हंस, गरुड़, सिंह, सम्मुख, भूमुख, भूधर, श्रीजय तथा पृथ्वीधर। इन प्रसादों का उद्भव मालिका माणिक नामक वृत्तायत प्रसाद से हुआ है। वज्र, चक्र, मुष्टिक, भ्रू, वक्र, सवतिक, खंड, गदा, श्रीवृक्ष, विजय तथा श्वेत इन 9 प्रसादों से प्रादुर्भाव त्रिविष्ट नामक प्रसाद से हुआ है। इसके अतिरिक्त त्रिकोण, पद्माकार, अर्धचंद्राकार, चतुष्कोण तथा षोडशकोणीय प्रकार से भी मंडप के संस्थान का निर्माण जहाँ तहाँ किया जा सकता है, जो क्रमशः राज्य, ऐश्वर्य, आयु वर्धन, पुत्र लाभ और स्त्री प्राप्ति कराने वाले होते हैं। मुख्य द्वार के स्थानों में ही ध्वजा आदि तथा गर्भगृह का निर्माण कराना चाहिए। सूत के द्वारा सम शाखाओं से गुणित मंडप का निर्माण करके उस मंडप के चतुर्थांश अर्थात चौथाई परिमाण का एक भद्र गृह निर्मित करवाएं। भद्र गृह को समानांतर वातायन, रोशनदान से अथवा वातायन से रहित बनाना चाहिए। कहीं मंडप की दीवारों के बराबर अथवा कहीं उससे 1.5 गुना अथवा कहीं दुगने माप के मंडप बनाए जाने चाहिए। प्रसाद के लता मंडप की भूमि विषम तथा चित्र विचित्र रंग बिरंगी वर्ण की बनानी चाहिए। परिमाण विरोध रहने पर उस विषम रेखाओं से अलंकृत किया जा सकता है। प्रसाद की आधार भूमि प्रत्येक दिशाओं में अवस्थित 4 दिशाओं और 4 मंडपों से सुशोभित होनी चाहिए। जो प्रसाद 100 श्रृंगों वाला अर्थात 100 मीनारों से युक्त रहता है उसे मेरु संज्ञा से अभिहित किया जाता है। यह अन्य प्रसादों का अपेक्षा उत्तम कोटि का होता है। इस प्रकार के प्रसाद में प्रत्येक मंडप 3-3 भद्र गृहों से अलंकृत होने चाहिए। निर्माण पद्धति, आकार और परिमाण के वैभिन्न के कारण वे प्रसाद भिन्न भिन्न प्रकार के हो जाते हैं, जिनमें कुछ प्रसादों का आधार होता है किंतु कुछ आधार से रहित होते हैं। वे प्रसाद अपने छंदक अर्थात छत निर्माण से भेद से भी भिन्न भिन्न प्रकार के हो जाते हैं। रचना पद्धति तथा नाम के भेद से परस्पर संकारक कारण भी भिन्न भिन्न प्रकार के प्रसाद हो जाते हैं। देवताओं की विशेषता के कारण बहुत प्रकार के प्रसाद बताए गए हैं। यद्यपि स्वयंभू स्वतः प्रादुर्भूत देवमूर्ति देवताओं के लिए निर्मित होने वाले प्रसाद के निर्मित कोई नियम नहीं है, तथापि देवों के लिए उक्त मान के अनुसार ही उन प्रसादों का निर्माण करवाना चाहिए जो चतुस्थित्र अर्थात चौरस भूमि पर समान 4 कोणों से समन्वित हो। वे
प्रासाद चंद्रशाला और बारादारी से युक्त तथा भेरी शिखर नौबत खानों से संयुक्त होने चाहिए। उनके सामने के भाग में वाहनों के लिए लघु मंडप भी निर्मित हो। देव प्रासाद के द्वार देश की संधि में नाट्यशाला बनानी चाहिए। प्रासाद के विभिन्न दिशाओं के मुख्य द्वारों पर अलग अलग द्वारपाल बनाने चाहिए। उस देव प्रासाद से कुछ दूर देवालय में रहने वाले सेवक घर के लिए आवास बनाना चाहिए। देव प्रसाद की भूमि फल, पुष्प और जल से परिपूर्ण होनी चाहिए। ऐसे प्रसादों में देवताओं को स्थापित करके उनके अर्घ्य आदि की विविध प्रकार के उपचारों से पूजा करनी चाहिए। वासुदेव तो स्वर्ग में है, उनका भवन का निर्माण कराने वाला व्यक्ति सभी फलों को प्राप्त करता है।